They call Arunachal the land of rising sun. But for me, the day begins in the dark. It begins with the cold air in my lungs and the rhythmic pulse of my heart against the quiet of the dawn. People think being a prodigy is a gift. It isn't. It's a relentless daily sacrifice. Wushu is my language. When I step onto that mat, I'm no longer just a girl from a small town. I'm a warrior. I'm physical poetry when it written in sweat and iron. Every lunge, every jump, every strike is a conversation between my soul and the world. It's a discipline that demands your everything and then asks for more. वुशु बेसिकली एक चाइनीज स्पोर्ट्स, चाइनीज से ओरिजिन करता है ये, इसका ओरिजिन चाइना है, ये मार्शल आर्ट्स, काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स है। वैसे तो ओरिजिनल तो कुंफू कहते हैं, पर गेम में लाने के लिए इनको वुशु करके नाम रखा गया। वुशु दो पार्ट में डिवाइड है, एक सांडा कहते हैं और वो कॉन्टेक्ट फाइट रहता है, एंड देन दूसरा ताउलू कहते हैं जो मैं करती हूँ, वो डेमोन्स्ट्रेशन, वो हमें इवेंट वगैरह करके दिखाना होता है, कारपेट में हम परफॉर्म करते हैं। In the high altitude silence of Itanagar, Mepung Lamgu is busy measuring the road with her breath and her unyielding grit. These morning miles are the foundation. In the quiet of the dawn, she finds her center. Every stride is a reminder of her journey from the small town of Seppa. Away from the flashing lights and cheering crowds, the foundation of a champion is laid here in the shadows of the Himalayas. The transition from the park to the academy is a shift from nature to the lethal. The soft rhythm of the run is about to be replaced by the explosive power of the arena. मैंने अपना स्पोर्ट्स जर्नी एक्चुअल में शुरू किए थे, जो हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, लोता एकेडमी है यहाँ में, जो एक ही है, गवर्नमेंट का थ्रू से होता है ये स्पोर्ट्स एकेडमी करके। इसमें आपको पढ़ाई भी होता है एंड देन स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं आप। तो यहाँ का इंटरव्यू हुआ था, यहाँ में हम अरुणाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट से हमें इंटरव्यू का नॉर्म से कि 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल को सेलेक्ट किया जाता है हर डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने इंटरव्यू दिया मेरा अराउंड नवंबर 2013 के समथिंग में। उसके बाद मैं पास हो गई, मुझे मिल गया यहाँ आने को। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, भले ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मैं कोशिश किया स्पोर्ट्स मीट में स्कूल में करा है, पर कभी मेडल नहीं आया, पर मेरे को था कि मेरे को खेलना है, ये था मेरा। तो हमको एक बार बोला था कि पापा मैं कराटे खेलना चाहता है बोल के, नहीं बेटी तुमको तो मारेगा वो लोग जो है, तो तुम क्या करेगा। तो मैंने ऐसे बोला, तो मैंने अच्छा से ध्यान से पढ़ाई करो, कराटे में मैं भी पहले खेल के आया, पापा भी, तो बहुत मारपीट होता है। तो बेटी ने बोला वो हमको मारेगा तो मैं भी मारेगा ना, यही हमको रिप्लाई दिया। तो मैं सोचा है तो ये थोड़ा इंटरेस्ट है।
मेरे को वैसे फर्स्ट मैं खेला था कराटे चौथा में, एंड देन यहाँ जब आया संगलानी स्पोर्ट्स एकेडमी में तो मेरे को जूडो खेलने का बहुत पसंद था। तो हमें क्या होता है, एक दिन दिया जाता है सब गेम को हमें एग्जामाइन कर देखना है, पसंद आया तो खेलना है ऐसे। तो मैं हर सब जगह गया तो मेरे को ताकि जूडो खेलना है मेरे को। एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स ये कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे, हम पहला बैच है वुसू का, तो वुसू भी अरुणाचल में फर्स्ट टाइम आया था इधर। ये स्कूल में पहली बार वुसू का इंक्लूड हुआ था गेम जो। तो कोच भी हमारा नया ही था इधर, तो कोई स्टूडेंट नहीं था दिखाने की डेमो। जैसे जूडो का हो तो वो हमें दिखा रही होता है जूडो, एंड देन वुसू का कोई नहीं था। तो हमारा जो कोच है, जो मेरा प्रेजेंट कोच है अभी, उन्होंने हमें लैपटॉप में दिखाया वुसू क्या होता है एक्चुअली। तो बहुत फैसिनेटिंग था वो, इसे सुंदर कपड़ा पहनते हैं एंड देन फाइटिंग वाला जो भी इतना अलग लगा है बाकी गेम से। हाँ वैसे तो हम पता है ताइक्वांडो, बैडमिंटन ये सब पता है, पर ये बहुत डिफरेंट लगा, मतलब कुछ अजीब ही था। जम मार रहे वो लोग, कुछ बहुत यूनिक लगा है। तो बहुत मन किया इधर घुसने का। तो मैं सोच लिया कि ठीक है मैं वुसू घुसूँगा, क्योंकि नया भी है और कुछ नया भी करना है। वही था, जब हमारा दिन आया चुनने का तो हम वुसू गए थे। सर हमारा चेक किया कि कौन कौन सा ठीक है ना नहीं है, इन सब देखते हैं। तो फिर मुझे वुसू में सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरा 2014 से ऑफिशियली मेरा वुसू जर्नी स्टार्ट हुआ। परिवार में हम लोग बहुत आर्गू हो गया, बहुत मैंने तू मैंने झगड़ा भी हो गया, एक दूसरा को कुछ 2 दिन जैसे बात भी नहीं किया इसका कारण से। तो मैं पूरा जिद हो रहा था, आपको हम पढ़ाना है बोलते। तो ये मैच में बहुत अच्छा था, इंजीनियरिंग वगैरह में हम लेके जाएगा ऐसे सोचा था। लेकिन बेटा और मेरा ये क्या बोलता है, बेटी का ये जुआई लोग जो है, तो कोई जानने वाला लोग हमको बहुत मैंने काउंसलिंग किया। ये जो स्पोर्ट्स भी एक तो वो है क्या बोलता है, एक डिग्री है ना, इसको भी मैंने सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता है, स्पोर्ट्स भी आपका नाम कमा सकता है और दुनिया को मैंने बता सकता है। स्पोर्ट्स भी ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे बोल के हमको काउंसलिंग किया। तब मैं सोचा है हाँ सचमुच का, क्योंकि बच्चा को अच्छा से पढ़ाना होता तो छोटा से क्लास 5-6 से अच्छा स्कूल में दाखिल करके उसको बेसिक लेके चलना चाहिए था। मैं ऐसे नहीं किया, उसको आधा स्पोर्ट्स में करने दिया, आधा पढ़ाई करने दिया। तो मैं भी सोचा उसको मेकअप करने में थोड़ा तकलीफ लगेगा, उसमें डायरेक्ट स्पोर्ट्स में वो जो है फोकस हो गया। तो इसी में चलने दो बोल के, तो मैं जो है वो लोग का बात को मान के मैं भी हाँ कर दिया। ठीक है तब तो बेटी आज से आप जो स्पोर्ट्स में आप जहाँ भी जो भी पापा को बोलेगा, जो भी मन आपका कोई भी समय में अब हमको डायरेक्शन देगा, मैं एकदम बारिश हो या धूप हो मैं पहुँच जाएगा, मैं साथ देगा। ऐसे करके अभी तक मैंने चल रहा है। Observe the stillness. In the world of Tai Chi Quan, Mepong is a master of balance. Every lunge and every jump is a calculation of gravity and grace. This is the result of thousands of hours of repetition. Her rise was revolutionary. From winning gold at the National Games to dominating the Nordic Open in Sweden, she has displayed a maturity that defies her years. In a sport that demands perfection in every millisecond, she has learned that her greatest opponent is the person in the mirror. सर ये 2023 में जब मेरा बहन का इंडिया गेम में फॉर एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट हुआ था, वी वर वेरी हैप्पी कि हमारा फैमिली से, हमारा जो स्टेट से एक मेरा बहन जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इन एशियन गेम्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनका ट्रेनिंग चल रहा था तो उनका इंजरी हो गया। उसमें स्पोर्ट्स पर्सन का जो ACL टियर होता है, जो ACL टियर जो है वो बहुत बड़ा होता है सर। स्पोर्ट्स पर्सन का करियर में वो जो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। शाम को बहन ने मुझे फ़ोन किया, भैया उनका पेन हो रहा है, उनका नी जो है वो डिसबैलेंस सा हो रहा है। समझ में आ गया था हमको कि उनको ACL टियर है। तो फिर बाद में वहाँ पे MRI कराया, कंफर्मेशन हो गया कि उनका कम्प्लेक्स ACL टियर था। देन मैंने बहन को बात किया, पापा से डिस्कस किया। देन मी एंड माई वाइफ, हम बहन को वो श्रीनगर से उसको दिल्ली आना था और हमको अरुणाचल से दिल्ली आना था। तो दिल्ली में हमने उनका ACL रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह कराया अच्छे से।
बट द थिंग इज़ दैट वो जो रिकन्स्ट्रक्शन तो हमने करा दिया अच्छे से, बट उनका जो इंजरीज जो है, जो उनका जो परफॉर्मेंस जो है, उसमें बहुत इम्पैक्ट आ गया था। नॉर्मली मतलब चल भी नहीं सक रहा था वो समय में। हमको लगा था लाइक 6 to 8 मंथ्स के बाद में नॉर्मल सा एटलीस्ट थोड़ा वॉक भी कर सकेगा, बट मेरा बहन के साथ में ऐसा नहीं हुआ। बहन को बहुत तकलीफ़ था उसको सच में। तो वो समय में हमारा फैमिली के लिए भी बहुत दुख का समय चल रहा था। Every champion has a beginning. And for Mepung, it started in the rugged terrains of Sepa. It was here that the warrior spirit was first ignited. The support of a family, the pride of a community, and the hunger to prove that talent knows no boundaries. मेपुंग ने बहुत गाइड किया, मतलब मेरे जैसे बेड फ्रेंड्स होते हैं ना, थोड़ा नोटी होते हैं किए बदमाश मैंने भी बहुत, लेकिन जिसमें भी मेपुंग ने गाइड किया मतलब। थोड़ा पनिशमेंट दिया हमारा, बोला उन लोगों को मतलब उन लोग से दूर रहो, दोस्त करो, लेकिन थोड़ा दूर रहो, अपने गेम पे फोकस करो। दीदी ने बहुत गाइड किया। स्टिल कभी कभी जो इमोशनली हम लोग साइकोलॉजिकली जो डाउन फील करते हैं ना, उसमें भी दीदी ने बहुत हेल्प किया। मतलब ऐसा मत सोचो ये टफ टाइम पे ऐसा होता है, बहुत सारा गाइडलाइंस थे। Mepung represents a new breed of Indian athlete, one that comes from the heart of the Northeast, carrying the spirit of her ancestors into the global arena. She isn't just a sports person. She's a lighthouse for every young girl in these mountains who dreams of a life beyond the horizon. I have faced the hurdles that no one sees. The injuries, the setbacks, the moments where the world felt too heavy to lift. बोला जाए तो इंजूर बहुत बड़ा दुश्मन रहता है हमारे लिए। मैं सुनती थी पहले बिफोर माई इंजरी, मैं सोचता था कि मेरा तो इंजरी नहीं होगा, तो मैंने कभी वो चीज़ को, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होना होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनल बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। मेरे को नहीं पता था ये। जब मैं अपना खुद फेस किया वो इंजरी स्टेज, एंड देन वो बहुत स्ट्रेस, बहुत डिप्रेशन में जाने का तो बहुत हो जाता है। मतलब आप आपका दोस्त को देख रहे हो कि वो इतना अच्छा से खेल पा रहे हो, और आपके अंदर में भी वो आग है कि खेलना चाहती हूँ मैं, पर आपका फिजिकल आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कंपैरिजन आप खुद से करने लग जाते हो कि मैं पहले कहाँ था, कहाँ हो सकता था, एंड देन वो रिग्रेट बहुत आ जाते हैं कि क्यों किया मैंने वो जंप। अगर वो नहीं किया होता तो मेरा नी अब तक होता, मैं भी वो खेल रहा होता। ऐसे बहुत थॉट्स आते हैं हमें। मेंटली बहुत दुख हो गया था। मैं तो बहुत बार अकेले में भी रोती थी। मतलब मेरा भैया बोलते हैं कि उन लोग का क्या है कि वो मेरा दुख नहीं देख सकते थे। वो बोलते थे कि छोड़ दो, अगर इतना परेशान हो रहा है तो आप गेम को छोड़ दो ना, हम लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको अलग जो है हम सपोर्ट करेंगे, आपको हम लोग दर्द भी नहीं देख सक रहे। वो सुन के फिर मेरा और रोने का मन करता है, पर ऐसे कि मैं छोड़ना नहीं चाह रही गेम, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि मैं एशियन गेम्स तक जैसे भी, क्योंकि वुशु का वही है, तो हमारा सबका वही सपना है कि आगे तक एक बार खेलना है। अगर खेलने को निकल गया ना मैं, इसलिए मेरा अभी और लाइफ में मेरा एक ही गोल है कि मेरे को अच्छा खेलना है और अच्छा मेडल लेना है इंडिया के लिए एशियन गेम्स में। तो वो मकसद जो अधूरा रह रहा है, तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा बीच में। छोड़ तो सकता हूँ पर नहीं छोड़ पा रहा। मैं कल को नहीं सो पाऊँगी रात को कि मेरा जो मकसद था, मेरा जो गोल था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो लाइफ में रिग्रेट भी हो जाएगा। और जो ड्यूरिंग इंजरीज था वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, नेगेटिव बहुत आ जाते हैं उसमें, कि ये डाउट रहता है कि आगे जाके कुछ होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में। But the warrior doesn't look for an easy part. She looks for the strength to force her on. When I move, I'm carrying the rhythm of the hills.
and the fire of a billion dreams. I have seen the summit, and I know what it takes to stand there. स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं काफ़ी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली भी काफ़ी उनमें स्ट्रॉन्ग होता है ऑलमोस्ट तो लेकिन नथिंग ऐसे स्पोर्ट्स वुशु प्लेयर्स अभी रिसेंटली भी वो आफ्टर इतना वो स्ट्रगल करने के बाद वो खुद पे अपना से मेहनत करके कोच के साथ फैमिली तो ओवरऑल सब ये करके वो अभी उसके रिसेंटली वो इशू ये में भी वर्ल्ड ये में चैम्पियंस ये में उसमें स्वीडन में जो हुआ था उसमें भी वो जीत के आए तो इसलिए हम कांग्रेचुलेट करते हैं. In the modern era, Wushu is as much about science as it is about spirit. Mepung's training involves the constant refinement of the flow state. The athlete and the art become one. The sport becomes an extension of her arm. The movement becomes a blur of silver and silk. सब जूनियर हम 2 साल खेला है और जूनियर 3 साल तो सब जूनियर दोनों एक जो पहले सबसे पहले तमिलनाडु की कन्याकुमारी वो 42 kg में खेला था तो वहाँ में ब्रॉन्ज आया मेरा. फिर नेक्स्ट में गया हिमाचल प्रदेश तो वहाँ में भी सेम वेट में गया फिर वहाँ में भी ब्रॉन्ज आया. फिर जूनियर पहुँचे हम फिर वो भी तमिलनाडु गया फिर वहाँ थोड़ा रिजल्ट नहीं आया. फिर स्कूल गेम में उस दिन को कश्मीर में हुआ था वहाँ में 48 kg ब्रॉन्ज आया. As the world watches, she stands as the sun around which the future of Indian Wushu revolves. Competing not just against opponents, but against the record books. Every shout of victory and every drop of sweat is a step toward a singular destination. 2026 का एशियन गेम्स इस बार टोक्यो जापान में है तो इस बार हम जाने का ज़्यादा अच्छा मौका है. हम जाने का पूरा कोशिश करेंगे. मेरा सपना है कि मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ एशियन गेम्स बड़े लेवल गेम में एंड देन मैं गोल्ड जीतूँ और इंडिया का नेशनल गाना एंथम बजे. वो मोमेंट सबके लिए बहुत स्पेशल रहता है. नॉट ओनली फॉर मी, सब जितना भी स्पोर्ट्स प्लेयर है जैसे आप स्पोर्ट्स मैदान में आ जाते हैं तो आपका वही सपना रहता है कि इंडिया के लिए खेलना है. पहले तो ये फीलिंग नहीं था इंडिया के लिए खेलना क्योंकि हम छोटे थे इतना स्पोर्ट्स का बारे नहीं आइडिया था. तो जब पहली बार खेला मेरे को अपना अरुणाचल का पहनने का मन था. जब पहली बार गेम किया अरुणाचल का नाम आ गया ट्रैक सूट पहना है तो बहुत खुश हुआ. बहुत ज़्यादा खुश हुआ था. उसके बाद जब सीनियर लेवल आया तो पता चला कि बाहर जाना है इंडिया पहनने को मिलेगा. अरुणाचल तो बहुत दूर की बात. तो जब इंडिया का इतना खुशी हो हम कैसे बोलेगा. हम लोग बहुत अच्छा लगता है. हमें ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं हम जब इंडिया अगर दिख जाए ना कपड़े पे ट्रैक सूट पे टी शर्ट पे. तो ये एशियन गेम को लेके मैंने कुछ सपना था मेरा बेटी एशियन गेम में पार्टिसिपेट करेगा तो अपना इंडिया को नाम रोशन करेगा बोल के ऐसे सपना तो हुआ था. लेकिन अनफॉर्चुनेट मैंने चाइना जो है वीज़ा नहीं देने का कारण से वहाँ नहीं जा पाया है. लेकिन अभी भी मेरा दिल में वही सोचता है कि इसका तो अभी इतना लंबा और ज़िंदगी है बहुत और कुछ कर सकता है. और भरोसा है मैंने अभी आने वाला यानी टोक्यो में ये एशियन गेम होगा तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा अच्छा से तैयारी करने से ठीक है. वहाँ में पार्टिसिपेट करने से तो मैं सोचता हूँ मैंने इंडिया का अपना इंडिया का अरुणाचल से छोटा से एक गांव से इंडिया का नाम को रोशन करेगा. मैं यही उम्मीद करता है. The mist has returned to the hills. The day's training is done, but the hunger remains. Mepung Lamgu knows that the road to the top is never ending.
A journey of 1,000 strikes, a million breaths, and a single golden goal. मैंने 2023 में जो एशियन गेम्स था हांगझाओ चाइना में, मैं वहाँ सेलेक्ट हुई थी। मेरा इंडिया कैंप लगा था। तो ड्यूरिंग मेरा प्रैक्टिस इवनिंग में मेरा जंप के टाइम में मेरा नी थोड़ा इंजर हो गया, मतलब नी थोड़ा अंदर तरफ चला गया, तो सोइलिंग हो गया ख़राब से। मेरे को तो नहीं पता, मैं सोचा ठीक हो जाएगा करके, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था रूम पे। सर लोग भी सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जब सोइलिंग, क्योंकि सोइलिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आफ्टर थोड़ा सोइलिंग कम होने के बाद मेरे को MRI पे भेजा। श्रीनगर में थे हम इंडिया के, तो MRI किया तो पता चला कि मेरा ACL टीयर हो गया, थर्ड टीयर हो गया। मतलब मेरे को सर्जरी का बहुत अर्जेंट करना पड़ेगा, ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो मैं सोचा कि एक और बार करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को डाउट था कि सोइलिंग का वजह से शायद अच्छा से नहीं आया। तो मैं दिल्ली आया, एंड देन दिल्ली में आके मैं फिर से MRI किया दोबारा। तो वहाँ मैं MRI करके मैं डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर ने बोला कि बहुत जल्दी आपको सर्जरी करना होगा, क्योंकि उनका सजेशन अच्छा भी था कि मेरा बॉडी अभी फिट था तो रिकवरी में जल्दी होगा करके। मैंने जल्दी किया था, सर्जरी किया था मैंने। सर्जरी के बाद 2 महीने बाद मैंने नेशनल गेम्स खेला था, मेरा गोवा में जो था। अच्छा रिकवरी हो गया था, नेशनल गेम्स खेला मैंने, एंड वहाँ में मैं गोल्ड तो नहीं ले पाई, मैं सिल्वर मिला था वहाँ पे। उसके बाद मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, पर ड्यूरिंग प्रैक्टिस में थोड़ा मेरा फिर जंप वगैरह रहता है, ऐसे हो कि मैं थोड़ा शायद मैं नी ट्रिगर होते गया, एंड थोड़ा नी का रिकवरी जो बहुत अच्छा से हो जाना चाहिए था, वो प्रोसेस जो थोड़ा लेट हो गया मेरा। तो उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया सर। ब्रेक के बाद मैंने रिसेंटली अभी गेम खेला है। जून को मैं मॉस्को गए थे मेरा, वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज जीता, एंड देन अभी रिसेंटली मैं दिसंबर को स्वीडन गया था, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता। और छत्तीसगढ़ में हमारा जो फेडरेशन हुआ था, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता। It's not about flash of the lights or the roar of the crowd. It's about the work done in the shadows. It's about the discipline when no one is watching. My journey is written in every drop of sweat. My legacy is carved in every stride. My name is Mepung Lamgu. I am an Indian Wushu player, and this is my story.